अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे बोल वॉर रूम का। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा? भारत को ट्रेलर दिखा दिया गया है। एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की उकाबी निगाहों से छुप ना सका। दुश्मन के आले को फौरी तौर पर मार गिराया। हर बार की तरह इस बार भी भारत को मुंह की खाना पड़ी है। पाक फौज ने एलओसी पर सबक पढ़ाया। भारत को एक बार फिर हद याद दिला दी। जासूसी की कोशिश मलिया मेट हुई, मलबे का ढेर बन गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय दरअंदाजी भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में की गई, जिसमें हस्बे दस्तूर हजीमत उठाई। पाक फौज ने आज फिर भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान पर जारी के ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना इसका हशर भी इस क्वाडकॉप्टर से मुख्तलिफ नहीं होगा। भारत नाज़रीन मुकम्मल तौर पर अब बौखलाहट का शिकार हो गया है। मोदी हुकूमत घबरा चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तो अंजाम क्या होगा? भारत को ट्रेलर दिखा दिया गया है। पाक फौज की जानिब से भारत को ट्रेलर दिखाया गया। एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की उकाबी निगाहों से छुप ना सका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, भारतीय हुकूमत, मोदी की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और फिर पाक फौज की जो हिकमत अमली है, क्वाडकॉप्टर का जो हशर किया गया है? देखें, अब इंडिया को पता चल गया कि ये पाकिस्तान की क्या तैयारी है और कितनी अलर्ट है कि जिस तरीके से कॉप्टर उड़ा और पाकिस्तान ने गिरा लिया, इससे ये अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बुखलाहट में, इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। अपने अवाम को इतने हाई पिच पे ले गए हैं। गोदी मीडिया ने और हाई क्रिएट की है, और स्टेरिया क्रिएट किया है। ये जिंगोज़म के जो चार का टोला है, ये इंडिया को बड़ी मुश्किलात में डाल दिया। पूरी दुनिया में अब इनकी जागरसाई हो रही है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया के खिलाफ बात कर रहा है। वो यही सवाल करें, आपके पास क्या प्रूफ है? आप कोई सबूत दें। ऑडियो, वीडियो, फिजिकल एविडेंस, कोई चीज़ है, कोई बता नहीं रहे। इवन इंडिया के लोग अब सारे इतराज इन पर यही कर रहे हैं। इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के ऑपोजिशन लीडर, वो यही कह रही है कि आप बताएं कि आपकी 7 लाख फौज कहाँ थी, आपके सिक्योरिटी कैमरे कहाँ थे, आपकी सिविल फोर्सेस कहाँ पर थी, आपके पुलिस स्टेशन कहाँ था, किसने देखा, क्या सीन है? तो वो इनको जवाब नहीं, इसलिए अब इस तरह होते अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ये अंदाजा हो गया कि पाकिस्तानी मुसल्लाह कितनी हाई अलर्ट है। बिल्कुल, भारत को मुकम्मल तौर पर हारिस साहब अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन नाम नेहात जिम्मेदार रियासत भारत अपने आप को करार देता है। आप क्या समझते हैं, ऐसे कौन से ओछे हथकंडे ये अपना कर, जिस तरह से ये क्वाडकॉप्टर का वाकया हुआ, फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए गए? कौन से मकासद हासिल करना चाहता है भारत? बस अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान दुश्मनी में बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वोट लेना चाहते हैं। कि जब भी इलेक्शन होती है या कोई हाई डिग्री अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, वो इन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल टेररिस्ट अब बन गए हैं। कनाडा में सिख लीडर को मारा, अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई इनकी, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे हैं। फिर बलोचिस्तान में ये जिस तरह बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। फिर काबुल एम्बेसी में बैठ के टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ दुनिया को पता चल गई है, इसलिए ये टेंशन डाइवर्ट करके पाकिस्तान ब्लेम करना चाहते हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया को पता चल चुका है और आलमी सतह पर भारत अब जग हसाई का सामना कर रहा है। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत साइबर दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर उतर आया है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी वजारतों पर साइबर हमले किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान ने कामयाबी से साइबर हमले नाकाम बना दिए हैं। साइबर हमलों का कोई असर टेलीकॉम पर नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि NTC के पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तानी तो मीन्स बनाकर पाक भारत कशीदगी को मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ये सोशल मीडिया पर होने वाली जंग में पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देती हूं। असली दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, मैली आंखें नोच ली जाएंगी। पाक फिजाइया दुश्मन की दिफाई लाइन तहस नहस करने की भरपूर सलाहियत रखती है, जिसका सामना भारत के बस की बात नहीं रहा।
जदीद तैयारों और मिसाइल ने PAF की जंगी सलाहियत और तस्वीराती दिफा को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया है। सैदो शरीफ से पसनी तक पाकिस्तान एयरफोर्स नाकाबिले तस्खीर, हम वक्त चौकस और बर्क रफ्तारी से जवाबी कार्रवाई की सलाहियत की जामिन है। मुतहर्रिक क़यादत के तहत PAF ने इनकलाबी अंदाज में जिद्दत का सफर तय किया है। आज चीन से जदीद 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-35A का हसूल हो या तुर्की के साथ TFX खान स्टेल्थ फाइटर जेट की तैयारी, पाक फिजाइया हकीकी मायनों में नेक्स्ट जनरेशन फोर्स बन चुकी है। PAF ने गैर मामूली रफ्तार से जदीद फिजाई प्लेटफॉर्म्स, हाई टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम समेत बगैर पायलट लड़ाका तैयारों, खिलाई साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई जहानत से मुज़य्यन निज़ामों को शामिल और फाल किया है। आकंची TB2 और शाहपट जैसे ड्रोन्स दुश्मन के लिए खौफनाक मुस्तकबिल बने हुए हैं। मुहिम जोई की रही सही ख्वाहिश पाक फिजाइया का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस खाक में मिला देगा। भारत याद रखना, होशियारी से बाज रहना, क्योंकि अभी भी हमारे पास तुम्हारे लिए फैंटास्टिक टीका सामान तैयार है। मोदी सरकार को कड़वा सच बर्दाश्त न हुआ। इज्जत बचाने के लिए भारतीय चैनल पर पाकिस्तानी तज्जियाकारों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए सिर्फ हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफ़ियों को TV प्रोग्राम के जरिए अपने हक में इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। मोदी सरकार का पाकिस्तानी मीडिया पर एक और वार, पाकिस्तानी तज्जियाकारों पर इंडियन न्यूज चैनल्स के दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ रखने वालों को मदऊ किया जाएगा। मोदी सरकार का अपने TV चैनल्स को हुक्म। भारत में आज़ादी इजहार का दावा एक बार फिर बेनकाब हो गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया नेटवर्क KRTE ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से मीडिया हाउसेस को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने शोज में पाकिस्तानी तज्जियाकारों, सहाफ़ियों, हत्ता के हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ रखने वाले माहिरीन को भी मदऊ न करें। भारत पहले ही पाकिस्तानी YouTube चैनल्स और TV चैनल्स पर एलानिया पाबंदियां आयद कर चुका है। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारत की गैर मुल्की परवाजें तो ताख़ीर का शिकार हैं ही, मगर ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर पीर की दोपहर से रात 1 बजे तक के 12 घंटे में नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवाजें ताख़ीर का शिकार। फ्लाइट ऑपरेशन के मुताबिक दोपहर 1 से रात 1 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवाजों में ताख़ीर हुई। दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद में औसतन ताख़ीर 55 मिनट रिपोर्ट हुई है, जबकि ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर आमद की परवाजों में ताख़ीर से खलल का इंडेक्स 4.6 तक चला गया। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी की परवाजों में औसतन ताख़ीर 65 मिनट थी और परवाजों की रवानगी में ताख़ीर से मुश्किलात का इंडेक्स आखिरी दर्जे 5 तक पहुँच गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला है। आलमी मालियाती फंड की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी फराहम कर दी जाएगी। और अब आपको बताएं कि डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद अब से कुछ देर बाद होगा। 2 रोज़ा फोरम में 45 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हैं। 75 से ज़ायद सरमायाकार मौजूद हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान से जान लेते हैं। मलिक सईद अवान, आगाह कीजिएगा, कितनी देर में ये इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल, डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ये 2 रोज़ा फोरम है जिसमें 45 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। 100 से ज़ायद कंपनियां पाकिस्तानी अपने जो मुख्तलिफ उनके पास आइडियाज़ हैं वो पेश करेंगे। स्टार्टअप्स यहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इंटरेस्ट शो करने के लिए अपने फ़ंड का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 100 से ज़ायद कंपनियां इस इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत कर रही हैं। 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। जनूबी अमरीका, चीन, रशिया समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान IT सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है वो कर सके। पाकिस्तान पहले ही IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन इस फोरम के इनेकाद से मजीद बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आने की सुर देने लगा। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसे भारतीय मीडिया तो आप क्या कहें, ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया है जो कि गोदी में बैठकर RSS और BJP का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसे प्रमोट करता है। और अब रमेश देवगन की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सरासर झूठ है। और उसमें कहा जा रहा है कि जो मकामी कश्मीरी वहाँ मौजूद थे उसमें हकीकत सामने आई है कि उन्होंने
जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनको हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया, उनको जख्मियों को वहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाका था, मकामी लोगों ने उनको वहाँ से निकाला, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की, क्योंकि कश्मीरियों का रोजगार ही इस सयाह से जुड़ा हुआ है। कोई भी कश्मीरी जो गैर मुल्की सयाह है, चाहे वो 90s हो और उसके बाद की जो जदोजहद आज़ादी हो, कभी किसी कश्मीरी ने गैर मुल्की सयाहों पर हाथ नहीं उठाया, कभी भी जदोजहद आज़ादी के अंदर कश्मीरियों ने सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और अब आप देखें जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं, दिफाई माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने की बात की जा रही है और लोकल कश्मीरियों की जानिब से उसका रद्द सामने आया है, वो बिल्कुल इस बात का सबूत है कि इंडियन मीडिया हकीकत गोदी मीडिया है, आरएसएस का, बीजेपी का हिंदुत्व का नजरिया जो है ये प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ जो इंडियन आर्मी है, जो कि ऑक्यूपेशन फोर्स है, वो 2000 से लेकर अब तक कई बड़ी तादाद के अंदर जो है वो फेक एनकाउंटर्स के अंदर फेक एनकाउंटर सामने आए। सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर, पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नया महज खोल दिया है। भारत में सेकुलरिज्म दम तोड़ गई, अक़लियतें गैर महफूज हो गई हैं। भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम, इंतहा पसंद और हिंदुत्व सोच की अक्कास है। पाकिस्तान बांग्लादेश और फ़लस्तीन के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू कर रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नया महज खोल दिया। भारत में सेकुलरिज्म दम तोड़ गई, अक़लियतें मुकम्मल गैर महफूज हैं। भारत में अक़लियतों पर बढ़ते मज़ालिम, इंतहा पसंदाना हिंदुत्व सोच की अक्कास है। पाकिस्तान बांग्लादेश और फ़लस्तीनियों के परचम जलाकर मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता है। अहम खबर शामिल करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए ईवी टैक्सी लॉन्च करने के इक़दाम तेज कर लिए गए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ है। शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है तमाम टैक्सी सर्विसेज को एक छतरी तले मुनज़्ज़म किया जाएगा। ईवी टैक्सी सर्विस से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आएगी। कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसें जून तक पहुँच जाएंगी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए ईवी टैक्सी लॉन्च करने के इक़दाम तेज़ कर लिए गए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ है। शहरियों को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है तमाम टैक्सी सर्विसेज को एक छतरी तले मुनज़्ज़म किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सबके इत्तेफाक तक दरियाए सिंध से नई नहरें नहीं निकाल रहे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने ऐलान कर दिया है नहरी मंसूबा पर एक्निक की मंजूरी मनसूख कर दी गई है। सूबों के खदशात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। इजलास में तमाम वज़राए आला ने भारत के इक़दाम के खिलाफ वफाक के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म भी जाहिर किया है। जब तक इत्तिफाक़ राय नहीं, कोई नहरी मंसूबा नहीं। आला क़यादत ने मिल बैठकर फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ। फैसला हुआ कि सूबों के खदशात दूर करने के लिए और ग़िज़ाई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। फैसला किया गया कि CCI से बाहमी मफ़ाहमत के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत सूबों में अफ़हाम व तफ़हीम तक आगे नहीं बढ़ेगी। तमाम सूबाई हुकूमतों को पानी के इंतज़ाम के बुनियादी ढांचे के मुत्तफ़िक़ा रोड मैप की तैयारी में शामिल किया जाएगा। सूबों के पानी के हुकूक आबी तक़सीम मुआहिदा 1991 और वाटर पॉलिसी 2018 में शामिल हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध के अवाम को नहरी मंसूबे की मनसूखी पर मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। जामिया प्रोग्राम बनाएगी जिसमें सूबे और वफाक शामिल होंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे शुक्रगुजार हूँ। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में तमाम वज़राए आला ने भारत के इक़दामात के खिलाफ वफाक से भरपूर ताउन का अज़्म भी किया। भारत के एकतरफा इक़दामात की मज़म्मत की गई, उन्हें गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है और हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने की सूरत में हम अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखते हैं।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने चीनी तिब्बी कंपनियों को पाकिस्तान में पैदावारी यूनिट कायम करने की पेशकश कर दी है। आलमी तिब्बी फोरम में खिताब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में सरमाकारी को फ़रोग देने पर जोर दिया। कहा पाकिस्तान तिब्बी रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए नया मनसूबा शुरू कर रहा है, जिसके तहत शहरियों के तिब्बी रिकॉर्ड को नादरा के शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक करते हुए महफूज बनाया जाएगा। इस इनकलाबी इकदाम से बीमारियों की बरवक्त तशखीस, पेशबंदी और रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। और नाजरीन, अब खबर यह है कि कराची में दर्जा हरारत बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक की शरारत भी बढ़ चुकी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तवील हो गया। बिजली की गैर मामूली बंदिश ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दिए, जबकि तर्जुमान के ई कहते हैं शहर का 70% इलाका लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। ताहम शहरी ये बयान रद्द कर रहे हैं। बिल बढ़ा दिए, बिजली घटा दी, केई ने कराची वालों को कहीं का ना छोड़ा। शहरी बद्दुआएं देने पर मजबूर हैं। अल्लाह इनको जो गरक करे, इनका सत्यानाश करे। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग नदी में पैदा है, नाले में फौत हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन्होंने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया, जबकि तर्जुमान के 70% इलाके को लोड शेडिंग से पाक करार देते हैं, मगर शहरी नहीं मानते। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये भाई। कुछ इलाकों में हम लोग सुनते हैं कि वहाँ नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है और बहुत ज्यादा परेशान है। गुंजानाबाद इलाकों में बच्चे, बुजुर्ग और मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गर्मी और लोड शेडिंग से अस्पतालों, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज का भट्टा बैठ गया है। शहरी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का क़िबला दुरुस्त किया जाए। के बिजली से ज्यादा टेंशन देने लगी है। जब चाह जहां की चाह बत्ती गुल कर दी। बात बिलिंग पर आए तो कराची वालों को नाकर्दा गुनाहों की सजा दे दी जाती है। के काले करतूत पर माहिरीन और सियासी रहनुमा सब बरहम है। कहा कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के लिए उज़र की तलाश में रहती है। निजकारी के बावजूद कंपनी ने अवाम को बिजली दी, ना ही स्टेक होल्डर को फायदा पहुँचाया गया। कहा गया कि नुकसान का इजाला उन अफराद से करवाया जाता है जो बिल नहीं देते। सस्ती बिजली और लोड शेडिंग के खात्मे के वादे ख्वाब बन चुके। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।